जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं, सफलता, अनुशासन और कठिन परिश्रम मेजर कल्ची क्लासेस की परंपराएं रही हैं और ये हमारी पहचान रही है। अपने उसी कठिन परिश्रम के साथ उसी अनुशासन से पढ़ते हुए एक और नई सफलता के विषय में आज आप इस इंटरव्यू में जानेंगे। कोचिंग का एक पुराना छात्र आलोक एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा इंडियन कोस्ट गार्ड में सेलेक्टेड। देखते हैं पूरी वीडियो ताकि आप समझ पाएं उस बच्चे ने किस तरीके से सफलता हासिल करी। क्या हाल है आलोक? मस्त है सर, आपका आशीर्वाद है। बस बेटा सब परफेक्ट। और बता, घर में जब तेरे सिलेक्शन की खुशी मिली, खबर फैली तो खुशी मिली होगी ना मम्मी पापा को? जी बिल्कुल, पिताजी का चेहरा खिल उठा। बिल्कुल सही बात है बेटा। पिताजी ने तेरे पीछे भी काफी लंबा संघर्ष कर लिया है ना बच्चा, क्योंकि पिछले 3 साल से शायद पिताजी कंपटीशन की तैयारी करवा रहे हैं। जी सर। पिछली बार एयरफोर्स में 42 आया ही था। जी सर। इस बार इंडियन कोस्ट गार्ड क्लियर हो गया। जी सर। तो क्या रहा तुम्हारी पढ़ाई के दौरान? कभी किसी प्रकार का डिमोटिवेशन दिमाग में आया? जैसे एनडीए के बच्चे थे, एनडीए क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो उस समय कैसे खुद को संभाला? सर उस समय हमें लगा कि हमारे प्रिपरेशन में कमी है, उसको और मतलब इम्प्रोवाइज किया और हो गया। तो मतलब तुमने उस वीकनेस को भी पॉजिटिव ले लिया। जी सर। जैसे कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। जी नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं लिया, मतलब हर चीज को पॉजिटिव लिया। उसी का आप लोगों का आशीर्वाद है जो हुआ सर। ये बताओ बेटा, यहाँ जैसे मेजर कल्ची में जब तुम पढ़ते थे, मेरे ही बैच में थे तुम? जी सर। तो यही रूम नंबर 4 में क्लास चलती थी ना तुम्हारी बेटा? जी सर। जी। तो उस ये कौन सा वर्ष था, 2020 या 2021? 2020 था। तो कहाँ के रहने वाले हो बालक? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी, मतलब यही पूर्वी उत्तर प्रदेश के ही हो आलोक? जी सर। तो बेटा फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरे पिताजी मतलब फार्मरी करते हैं, कृषि बैकग्राउंड से आते हैं सर। और माताजी हाउस वाइफ हैं। माताजी हाउस वाइफ हैं। जी। ऑलराइट आलोक, कितने भाई बहन है बेटा? 3 भाई। बड़े भाई है। एक बड़े भाई है, हमसे बड़ी दीदी है और हमें। एक बड़े भाई हैं, सबसे छोटे तुम हो। जी सर। तो बेटा फैमिली में से और कोई गवर्नमेंट जॉब पर है? नहीं सर, भाई साहब प्राइवेट वर्क करते हैं। क्या करते हैं भाई साहब? और प्राइवेट वर्क करते हैं। प्राइवेट वर्क करते हैं। जी सर। बेटा फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज्यादा मजबूत तो होगी नहीं? नहीं सर। एक मिडिल क्लास फैमिली होगी बेटा? जी बिल्कुल। तो पिताजी का जब चेहरा खिल उठा तब तुम्हें कैसा फील हुआ? हमें लगा कि उनकी नजरों में हमारी इज्जत कुछ और बढ़ी। बिल्कुल सही बात बेटा, बिल्कुल सही बात। एयरफोर्स में जब 42 मार्क्स आए तो उस 42 के मार्क्स आने के बाद क्या फील आया? सर कुछ खास नहीं, हमें लगा कि और मेहनत करें, जीडी भी क्लियर हो जाए, बस अनलकीली नहीं हो पाया। फिर भी मतलब हमने कोशिश किया कि दूसरी बार देंगे, उसमें डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है। तो बाबू जब तुम यहाँ पढ़ते थे मेजर कल्ची में, तो तुम्हारे बैच में फिजिक्स कौन पढ़ाते थे? अवधेश सर थे। अवधेश सर फिजिक्स पढ़ाते थे। जी। ऑलराइट बेटा। तो ये जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड का जब तुमने एग्जाम दिया बच्चा, जी, तो इसके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 तुम्हारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा रहा? हमारा टेक्निकल वाला ज्यादा स्ट्रांग था। मतलब जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ के और 25 क्वेश्चन फिजिक्स के। जी सर। भाई तुमने तैयारी भी एनडीए की ही करी थी? जी सर। तो तुम्हारा वही मैथ, वही फिजिक्स और एनडीए का ही सिलेबस थोड़ा ज्यादा मजबूत रहा होगा। इंग्लिश मजबूत रही उस सेकंड वाले में। सेकंड फेज में इंग्लिश मजबूत रही। इंग्लिश तो खैर हम ही ने पढ़ाई थी, कोई बात ही नहीं है। जी सर। तो बेटा ये बताओ, उस समय तुमने अपना जब तैयारी कर रहे थे ये इंडियन कोस्ट गार्ड वाले एग्जाम की, जी बेटा क्या तुम्हारा टाइम टेबल रहा? कैसे तुम अपना टाइम डिसाइड करते थे? कुछ ऐसा बताओ जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं
वो थोड़ा समझ पाएं कि कैसे सफल हुआ जाता है। सर हमारा टाइम टेबल ये था, सुबह उठ के सबसे पहले डोके पढ़ना करीब 1 घंटे। अच्छा, सुबह कितने बजे उठ जाते थे बेटा? 6 बजे के आसपास उठ जाते थे, 5:50, 45। ठीक है, उसके बाद? उसके बाद फिजिक्स के कॉन्सेप्ट और मेरे पास एमकेसी की बुकें थी, उससे प्रैक्टिस किया करते थे। उससे प्रैक्टिस किया करते थे जी। उसके बाद करीब 2 घंटे बाद फिर इंग्लिश पढ़ते थे। 1 घंटे इंग्लिश का कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, फिर एमकेसी वाली जो किताबें थी उनसे प्रैक्टिस किया करते थे पैरेलली इंग्लिश की। गुड बेटा, वेरी गुड। फिर रात में कितने? फिर शाम के टाइम बैठते थे, फिर मैथ की मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ते, और मेरे पास एमकेसी की मैथ वाली वो थी, एनडीए मैथ वाला, बहुत सारे सर मतलब सब्जेक्ट सब तो वो क्या करते थे सर, उसी से हुआ। बेटा रात को कितने बजे तक पढ़ते थे? रात को वही 11 बजे से ज़्यादा नहीं पड़े, 11 के आसपास, 10:45। इस सुबह जल्दी उठना होता है बस। तो बेटा दिन में कुछ इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों पर भी टाइम लगाते थे या अपनी पढ़ाई पर ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट रहते थे? मेन फोकस पढ़ाई था, बाकी मतलब थोड़ा बहुत ये तो जरूरी भी है न्यू जनरेशन में। लेकिन इन चीज़ों पर कभी ज़्यादा समय नहीं दिया? नहीं सर, मिनिमम टाइम 10 मिनट कभी देख लिया, पढ़ते पढ़ते जब उग गए तब देख लिया, फिर शुरू वही काम। अच्छा, मतलब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, बस इतना ही टाइम इन चीज़ों पर दिया गया? जी सर। तो बेटा जैसे अक्सर बच्चे कहते हैं कि जी शाम को खाना खा लेते हैं तो फिर रात में पढ़ाई नहीं हो पाती। सर ऐसा मानने पर है अपने ऊपर, या हमें लगता है कि हम मान लो हमने कोई सब्जेक्ट सोच लिया कि ये कठिन है, कठिन कुछ नहीं होता। बस सही गाइडेंस और मतलब एक धैर्य तरह से मतलब मेहनत करनी होनी चाहिए। तो ये बताओ बेटा कि अब जैसे जब 25 सवाल मैथ के और 25 सवाल फिजिक्स वाला जो पेपर होता है सेक्शन 2 का, जी, इसमें बेटा टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जी सर। क्योंकि समय कम होता है। जी, उसके लिए ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके लिए ज्यादा प्रैक्टिस। तो ज्यादा प्रैक्टिस क्या बेटा, मैथ और फिजिक्स पर तुम इक्वल टाइम देते थे प्रैक्टिस में, कि किसी एक विषय पर ज्यादा और किसी दूसरे विषय पर कम, ऐसे टाइम देते थे? नहीं, लगभग में बराबर ही रहता था। मान लो किसी 8-2 घंटा ज्यादा पढ़ ले तो किसी में कम पढ़े, मतलब रेशियो लगभग में सेम ही रहता था। हाँ, तो बेटा जैसे एनडीए की तैयारी में बहुत सारे बच्चा ऐसा होता है जो किसी वजह से एनडीए में सिलेक्ट नहीं हो पाता जी, तो उस बच्चे को मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड को एक बड़े मजबूत विकल्प के रूप में अपने पास रखना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, एनडीए के पेपर में जो मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश आती है और जो इंडियन कोस्ट गार्ड में मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश आती है, इनमें एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है? इसमें मॉडर्न टू विटी होता है, सबसे होता है। मतलब क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल एक मुख्य अंतर है इन दोनों ही चीजों के बीच में, है ना? जी बिल्कुल सर। तो ये बताओ वालों, अब जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड में बेटा सिलेक्शन हुआ है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के विषय में तुम अभी कितना जानते हो? क्या है इंडियन कोस्ट गार्ड? सर हमें बस इतना पता है, नेवी के ब्रांच है। सेम ट्रेनिंग प्रोसेस नेवी की तरह, जैसे कि एसएसआर में होता है। हाँ बेटा, उससे थोड़ा अलग है बस। इनका एरिया बटा हुआ होता है, मतलब इतनी एरिया तक आपको जाना है, ड्यूटी करना वहां पर। जब कभी तूफान आता है तो मतलब पब्लिक को अवेयर करना और उनको मतलब हेल्प करना होता है इनका काम। जबकि नेवी मतलब अदर ऑपरेशन को ऑपरेट। जी बेटा घर तुम्हारा लखीमपुर खीरी शहर में है या जिले में है? सर गांव पर रहते हैं। तो लखीमपुर खीरी जिले में तुम्हारा गांव का नाम क्या है बेटा? बैनी राजापुर। तुम्हारे गांव में से अब से पहले कितने नेवी में ऑफिसर हैं? अब से पहले कोई नहीं, पहले हैं। नेवी में कोई भी ऑफिसर नहीं है अब से पहले बेटा? जी नहीं। और बेटा इंडियन कोस्ट गार्ड में कोई ऑफिसर है अब से पहले? नहीं नहीं। तो अब तुम अपने गांव के बच्चों को भी कुछ आगे मार्गदर्शन करोगे, उन गांव के बच्चों को भी कुछ इस बात के लिए मोटिवेट करोगे? जी बिल्कुल।
क्योंकि भाई अब जब गांव का एक बच्चा अधिकारी बन गया है, जब एक बच्चे ने वर्दी पाली है, तो उस गांव के बाकी बच्चों का भी एक तरीके से अधिकार हो जाता है, उनके लिए रास्ता खुल जाता है, उनके लिए मार्गदर्शन के रास्ते बन जाते हैं कि चलो अब कोई हमारे पास है जो हमको इस चीज़ के विषय में समय से और उचित जानकारी अवेलेबल करवाएगा। जैसे कौन सी किताब पढ़ें, कहाँ कोचिंग करें, बच्चों के साथ ऐसे नाना प्रकार के कन्फ्यूज़न रहते हैं। जी सर। और अभी तो आज ही कल ही तुमने ही मुझे बताया कि तुम्हारे साथ का जो एक आगरा वाला और लड़का था सचिन तोमर, वो भी सिलेक्ट हो गया है। जी बिल्कुल। वो बीएसएफ में सेलेक्ट, तुम्हारे बैच के, तुम्हारे और भी बच्चे को सेलेक्ट हुए बेटा तुम्हारे बैच के? जी सर। एक रितेश सिंह लड़का था। क्या नाम है बेटा? रितेश सिंह। उसका किस चीज में हुआ है भैया? अभी वो बेलगांव गया ट्रेनिंग पे। अच्छा, अभी इस समय बेलगांव में है ट्रेनिंग पर? जी सर। बहुत बड़ा नाला है कि उसने बताया भी नहीं फोन करके। सर हमारे गांव का एक लड़का है, वो भी वहीं पढ़ता था, उसका भी हो गया। अच्छा, तुम्हारे गांव का एक और बच्चा है? जी, सिंधुराज सिंह नाम का लड़का है। क्या नाम है? सिंधुराज सिंह भदौरिया। अच्छा, वो भी यहीं मेजर कलची में ही पढ़ता था? जी बिल्कुल। फेज 2 के लिए आए थे वो। क्या बेटा? एयरफोर्स के फेज 2 के लिए आए थे उस टाइम पे। अच्छा, तो वो भी इस समय बेलगांव में ट्रेनिंग कर रहा है क्या? जी सर। चलो वेरी गुड भैया। इन दोनों बच्चों का नंबर है तुम्हारे पास? जी बिल्कुल। तो इन दोनों बच्चों का भी नंबर हमें भेज देना। ठीक है सर। देखो, जैसे तुम तो बड़े दिल के करीब रहे हमारे, जैसे ही तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तुम्हारा मैसेज मेरे पास आ गया जी। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई आलोक। जी बिल्कुल। तुम्हारा नंबर मेरे मोबाइल में सेव है बेटा, तब से लेकर अभी तक सेव है। जी बिल्कुल। तो जैसे ही तुम्हारी डीपी मैंने जूम करी मैं समझ गया कौन सा बच्चा है। जी। तो जैसे जो बच्चे ज्यादा क्लोज होते हैं और जब बच्चा टीचर को बता देता है कि सर मेरा यह सिलेक्शन हो गया, तो बेटा टीचर का हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। बिल्कुल सर। क्योंकि हम लोगों की सफलता अब तुम्हारी सफलता में हमें अपनी महसूस होती है। जी सर। भाई हम तो वर्तमान में ओवर एज हैं डिफेंस के हर कंपटीशन के लिए। जी सर। तो जो कहीं कसर कहीं हमारी तैयारी में रह गई थी, जिसकी वजह से हम अपना वर्दी पहनने का सपना पूरा नहीं कर पाए, तो जब हमारे बच्चों को वर्दी मिलती है ना बेटा, तो हमें यही फीलिंग आती है कि हमें ही वर्दी मिल गई। जी सर। तो इसलिए बड़ा जरूरी होता है कि जो बच्चे हैं कोचिंग के, वो हमको अपने रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट के विषय में समय पर एकदम से बता दें कि सिलेक्शन हो गया है। जी सर। तो आलोक, अब बेटा जैसे मम्मी से पापा से घर में बात हो ही रही है कि भैया फेज 2 के लिए जाना है, तुमने बताया ही कि जी पापा का चेहरा खिल गया, और मम्मी की क्या रिएक्शन थी बेटा? मम्मी भी काफी खुश थी। मम्मी भी काफी खुश थी। तो बेटा ये तो बात पूरा घर खुश, पूरा घर खुशी से। जी सर। तो बेटा ये तो नेचुरल सी बात है कि अब तुम्हारी इज्जत केवल पापा की नजरों में ही नहीं, पूरे गांव की नजरों में बढ़ गई। जी सर। और खासकर जब देखो गांव से पहली बार ये 2 बच्चे सेलेक्ट हुए, बल्कि 3 बच्चे तुम बता रहे हो, और ये 2 बच्चे वो एयरफोर्स में और एक तुम ये इंडियन कोस्ट गार्ड में। जी सर। और ये सौभाग्य है हमारा कि ये तीनों ही बच्चे हमारे छात्र रहे। जी सर। तो तुम्हारे गांव के तो अब सारे बच्चे मेजर कलशी के विषय में जान चुके होंगे बेटा। जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बताओ आलोक, अब तुम यहाँ इलाहाबाद मिलने कब आओगे बेटा? तुम्हें मिठाई खिलाने का मन कर रहा है। सर मिलने आएंगे, फेज 2 हो जाए उसके बाद आएंगे। हाँ बेटा, फेज 2 क्लियर करो, फिर हमसे मिलने जरूर आओ। जी सर बिल्कुल आएंगे। चलो तो बेटा, और कोई बात जो तुम कहना चाहो, अपने जूनियर्स को जो बात बताना चाहो? सर मेजर कलशी के गाइडेंस से आप पढ़िए तो निश्चित सफलता मिल जाएगी। और यहाँ के टीचर सबसे बढ़िया हैं, जैसे कि गौरव सर, आप देखते होंगे शाम को 7:15 पे इनकी क्लास आती है। एक बार एकदम दिमाग में फिट हो जाता है। तो आलोक तुम भी क्लास किए हो क्या बेटा वो एक आध बार? सर क्यों नहीं, आपको कैसे बोलेंगे। हाँ, 7:15 वाली क्लास तुम किए हो, क्योंकि ये मैंने तो तुम्हें बताया नहीं, तुमको पता है। जी सर। चलो ठीक है बेटा, यहाँ पे PDF भी चलता है, उससे आप पढ़िए। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो आलोक बेटा, पुराने बच्चों से मिलके बहुत आनंद आता है, और विशेषकर जब बच्चा अपनी सफलता की बातें शेयर करता है तो समझ लो हमारा 10 ग्राम बेटा खून बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, हमारे मोटिवेशन आप हो।
और बेटा आपने हमारे मोटिवेट किया। और बेटा हमारे मोटिवेशन आप ही लोग हैं। जी सर। चलो ठीक बेटा, थैंक यू। तुम्हारे फेज 2 के लिए ऑल द बेस्ट। अब जैसे ही तुम फेज 2 क्लियर करो वैसे ही हमारे पास आओ, तो हम तुम्हारे साथ बैठकर मिठाई खाएंगे। जी सर बिल्कुल। चलो बेटा, परिवार में मम्मी पापा को मेरा नमस्कार कहना, और तुम जी फेज 2 की तैयारी पर अच्छे से रहो। ठीक है, धन्यवाद सर। धन्यवाद बेटा, जय हिंद। जय हिंद सर।